और सबसे पहले बात इंदौर की, जहां श्रद्धा तिवारी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। शादी करके श्रद्धा अपने पति के साथ थाने पहुंची। मंदसौर में श्रद्धा तिवारी मिली। सेकेंड ईयर की छात्रा है श्रद्धा तिवारी, जो इंदौर से लापता हुई थी। 7 दिन से लगातार पुलिस श्रद्धा की तलाश कर रही थी। श्रद्धा के पिता ने 51,000 का इनाम रखा था और गुरुवार रात पुलिस को श्रद्धा की लोकेशन मिली। परिजनों से श्रद्धा तिवारी का संपर्क हुआ और उसके बाद श्रद्धा ने खुद अपने पति के साथ थाने पहुंचकर ये कहा कि मैंने शादी कर ली है और अब मैं घर नहीं जाना चाहती। अब ये गुत्थी सुलझी कैसे? दरअसल इंस्टाग्राम अकाउंट श्रद्धा की कजिन ने डिलीट कर दिया था। उसी बात पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने श्रद्धा की कजिन को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि श्रद्धा का लव अफेयर किसी से चल रहा था और इंदौर से श्रद्धा फिर मंदसौर चली गई थी। एक बेटी लापता होती है, पूरा शहर तलाश में जुट जाता है। घर वाले टोटके करते हैं, इनाम रखते हैं, सोशल मीडिया पर अपील की जाती है, यहां तक मुख्यमंत्री से भी अपील की जाती है। पुलिस महकमा एक्शन मोड में आ जाता है। लेकिन फिर एक दिन वो लड़की खुद सामने आती है, मांग में सिंदूर, हाथ में पति का हाथ और आंखों में अपने फैसले की दृढ़ता। ये एक श्रद्धा की कहानी नहीं, इसके पहले निकिता, अर्चना और सोनम और ना जाने कितनी बेटियां इस तरह से घर से भागी है और इस तरह से फिर बाद में मामले का खुलासा हुआ है। 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। श्रद्धा तिवारी, निकिता लोधी, अर्चना तिवारी, सोनम रघुवंशी। बीते कुछ महीनों की ही ये तस्वीरें हैं और देखिए, एक ही महीने में 3 लड़कियां मिस हो जाती है मध्य प्रदेश से। पूरा पुलिस महकमा इन लड़कियों को ढूंढने में जुट जाता है और बाद में क्या पता चलता है कि इन्होंने तो शादी कर ली है। अपने प्रेमी के साथ शादी करके ये आ जाती है और कहती है कि हम घर नहीं जाएंगे, हमें अपने पतियों के साथ रहना है। तो श्रद्धा, निकिता, सोनम, अर्चना, कहानी कुछ मिलती जुलती ही है, हालांकि किरदार अलग है। लेकिन सवाल यही कि अचानक से लगातार इस तरह के मामले आना, बेटियों को आखिर हो क्या रहा है? एक बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की बेटियां आखिर ऐसा क्यों कर रही है। हमारा सवाल यह भी है कि मिडिल क्लास परिवारों में कम्युनिकेशन गैप क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप के चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्यों बेटियां भागने का विकल्प चुन रही है? क्या बेटियों की आवाज को उनके परिजन सीरियसली नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते? क्या घर के माहौल में बेटियां दबाव महसूस करती? क्योंकि सोचने वाली बात है, ये चीज इतनी बड़ी भी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं वो गलत नहीं है, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं वो गलत नहीं है। चलिए, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे इस मामले पर चर्चा करते हैं। शरद जी, बीते 1 महीने में इतने सारे मामले सामने आ गए, क्या प्यार करना इतना गुनाह हो गया है सर कि बेटियां अपने परिजनों को छोड़ इस तरह के कदम उठा रही है? और किस और जा रहा है हमारा समाज सर? सामाजिक और आर्थिक नजरिए से हमको समझना होगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते 20 सालों में भारतीय समाज में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है कि महिलाओं को, लड़कियों को मुख्य धारा में आने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले किसी लड़की का पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना एक बहुत बड़ी घटना हो जाती थी कि वो अपना जिला मुख्यालय छोड़कर भोपाल, इंदौर पढ़ाई करने के लिए जा रही है। और अगर वो जाती भी थी तो बहुत सारी चीजें, उसकी मदर वहां शिफ्ट होती थी, उनके पिताजी वहां शिफ्ट होते थे, भाई शिफ्ट होते थे या किसी रिलेटिव के यहाँ रहने की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अब ये सब चीजें बदल गई हैं और इस बदलाव ने कुछ चुनौतियां पैदा की हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ लड़कियां अब कम उम्र में कमा रही हैं, वो अपने भविष्य को देख रही हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके माता पिता की सोच अभी भी पारंपरिक है, क्योंकि भारतीय समाज अभी भी परंपरा से बहुत हद तक संचालित होता है। अभी भी किसी लड़की के प्रेम विवाह पर, खासतौर से अगर वो अपने घर से बाहर कहीं किसी दूसरे शहर में रह रही है और वहां प्रेम विवाह करती है, तो समाज में अभी भी तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। ये सारी चीजें इन घटनाओं का मुख्य कारण बन रही हैं। लड़कियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, वो पढ़ लिख रही हैं,
वो खुले समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो लड़कों को देख रही हैं, वैसा ही जीवन जीना चाहती हैं। लेकिन ये चुनौतियां बढ़ रही हैं और इसीलिए हमारे सामने सोनम से लेकर निकिता तक ये घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल, कई सारे पहलू है सर। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उन्होंने कहे, जिस हिसाब से इंडिपेंडेंट वुमेन एरा है और लगातार लड़कियां अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। कम्युनिकेशन गैप भी हम देखते हैं कि लड़कियों का अपने परिजनों से होता है, इस तरह के मामले सामने आते हैं।